सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ज्योति तिवारी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि 2024 में मैंने ऐसा क्या खोया जो अब कभी भी हमारे पास नहीं आ सकता। वो एक अनमोल चीज़ हम अपनी ज़िंदगी से खो चुके हैं, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर एक लड़की के लिए वो चीज़ बहुत अनमोल होती है। तो मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई, कुछ बात हो गई थी। बात क्या, खूब बड़ी बात हो गई थी। 2024 मेरे लिए कुछ खुशी भी लाया और खूब बड़ा दुख भी दे के चला गया। खूब बड़ी खुशी भी दे रहा है और खूब बड़ा दुख भी दे के चला गया। तो दोस्तों, 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। हमारे राम जी अयोध्या आए थे। बहुत खुश थे हम लोग कि हमारे राम जी अयोध्या आए, पर हमें नहीं पता था कि 2024 में हम अपने सब कुछ खो देंगे। दोस्तों, 2024 4 अप्रैल हमने अपनी ज़िंदगी वो कीमती चीज़ खोई कि हम कभी भी सोच भी नहीं सकते थे। कभी नहीं सोच सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता। भगवान जो चाहता है वो तो होता ही है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। कभी हमारा सोचा हुआ नहीं होता। सब वो प्रभु की लीला होती है। जो उसने सोच के रखा होता है वही होता है। हम तो अपने दिल में पत्थर रखकर आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आगे बढ़ना था ही। क्योंकि दोस्तों, एक माँ होती है, एक बेटी का दोस्त, एक बेटी की हर एक चीज़, दुख दर्द। एक बेटी अपनी माँ को ही हर चीज़ बता सकती है कि उसको क्या परेशानी है, क्या दुख है। और हमने 2024 में ही अपनी माँ खो दी। कलयुगी ज़माने में कौन किसको क्या बोले। 4 अप्रैल 2024 का दिन था। हमें फ़ोन आता है, लोग करते हैं हमें फ़ोन कि तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई। कोई ये नहीं बोलता कि तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ। सब ये बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई। हम भी यही सोचते हैं कि बेहोश मतलब हो गई होगी थकान तुकन से। किसी ने हमको ये नहीं बोला कि तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। कोई हमारी मम्मी को हॉस्पिटल टाइम पे नहीं ले गया। बस वहाँ पे देखता रहा है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं ले गया। उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी, हम तो इतने दूर हैं। और मेरे पापा और मेरे भाई भी उस समय गांव जा रहे थे किसी काम से, क्योंकि वहाँ पे जो है गांव में पूजा हो रही थी। तो पूजा बहुत साल बाद हुई थी, तो इसलिए मेरे पापा और मेरे भाई भी वहाँ गांव गए थे। दोस्तों, घर पे कोई नहीं था, मम्मी थी। मेरी मम्मी ने आज तक बहुत लोगों का भला किया है, लेकिन जब वो जाते जाते भी वो लोग मेरी मम्मी का भला नहीं कर पाए। वो लोग सिर्फ देखते रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई एक इंसान ऐसा सामने नहीं आया जो उनको हॉस्पिटल ले जाए। अगर कोई भी एक इंसान उनको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाता तो आज हमारी मम्मी हमारे साथ होती। लेकिन देखो, कोई एक इंसान
उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले गया, सिर्फ हमें फ़ोन करता रहा कि तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई, सो गई। दोस्तों, अगर हम वहाँ से निकलते भी तो हम सीधा शाम को पहुँचते। तो क्या उन लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो उनको हॉस्पिटल ले जाएं? आजकल लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। उनके जगह अगर हम होते तो हम तो बिना सोचे समझे हॉस्पिटल ले जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ देखते रहे, हमें फ़ोन करते रहे, लेकिन मम्मी को हॉस्पिटल नहीं ले गए। लास्ट स्टेज में वो मम्मी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और दोस्तों, मेरी मम्मी को अगर टाइम पे वो हॉस्पिटल ले गए होते तो आज हमारी मम्मी हमारे साथ होती, लेकिन वो मेरी मम्मी को टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले गए, जिस कारण मेरी मम्मी हम लोगों को छोड़कर बहुत दूर चली गई। जिस समय मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरी मम्मी ने उसी टाइम मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश पूरी होने वाली थी, लेकिन वो ख्वाहिश देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई। लेकिन भगवान के आगे किसकी मर्ज़ी दोस्तों, बचाने वाला भी वही है और जन्म देने वाला भी वही है। तो 2024 में हमने अपनी मम्मी को खोया, जो हमको बहुत प्यार करती थी। हमें किसी का फ़ोन आए ना आए, लेकिन हमें अपनी मम्मी का फ़ोन सुबह शाम आता था। लेकिन भगवान ने हमसे हमारी माँ ही छीन ली। खैर, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसकी चली आज तक। जो वो चाहता है वो तो होता ही है। उसने सबका लिखा है, सबको जाना है। पर कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों, बस यही कारण था कि मेरे वीडियो नहीं आई। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं यूट्यूब में वीडियो डालूं, मेरा यूट्यूब चैनल एक दिन मोनेटाइज हो। मेरी मम्मी मेरी वीडियो रोज़ देखती थी, लोगों को भी बोलती थी कि उनकी वीडियो देखा करो, उनकी वीडियो देखा करो। मेरी मम्मी रोज़ सुबह शाम हमारी वीडियो देखती थी, और फिर हमें फ़ोन पे बोलती थी कि मैं तुम्हारी वीडियो रोज़ देखती हूँ। तो दोस्तों, बस यही था। ये मेरी 2024 का सबसे बड़ा दुख मिला। अगले ब्लॉग में मैं आपको 2024 की सबसे बड़ी खुशी बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। मैं बस यही चाहती, भगवान जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, किसी की माँ किसी से बिछड़े ना। और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जिन लोगों की माँ है, प्लीज़ अपनी माँ की इज्जत करें। माँ फ़ोन करती रहती है, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन नहीं उठाते, बोलते बाद में उठाएंगे, बाद में उठाएंगे। तो कभी ऐसा ना करें, माँ के हर फ़ोन का जवाब दें, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की चिंता करती है। तो आपसे सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोगों के पास तो माँ है, तो उसकी कदर कीजिए। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो सामने माँ का फ़ोन आता है लेकिन उठाते नहीं हैं, लेकिन एक माँ ही होती है जो एक बच्चे की चिंता करती है। तो प्लीज़ अपने माँ की कदर कीजिए और उन्हें हमेशा खुश रखिए। बाय।